Namaste dear students, myself Mohnish Patiti from MAP Academy of Science. Today we are going to see the rolling motion. What is rolling motion related with the rotational dynamics? तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ये एंड वाला पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. आज हम लोग देखेंगे रोलिंग मोशन क्या होता है, उसके एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट होता है काइनेटिक एनर्जी का, as well as we will see the velocity and the acceleration of the rotating body on a inclined plane. Okay, so rolling motion क्या होता है? It is nothing but the combination of the translational motion and the rotational motion. So it is a combination of the translational motion and the rotational motion. Translational motion किसको बोलेंगे? It is nothing but you can say that the linear motion. कोई भी बॉडी अगर होंगी आपकी, अगर स्ट्रेट ऐसे जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लीनियर मोशन. और अगर बॉडी समझ लीजिए कि एक ही जगह पे रोल कर रही है, एक ही जगह पे क्या कर रही है? रोल कर रही है, तो उसको बोलेंगे अपन रोटेशनल मोशन. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका होता है रोलिंग मोशन. तो सपोज कि एक रिजिड सपोर्ट अपन ने लिया हुआ है और एक सर्कुलर बॉडी हमने ली है, तो ये अगर समझ लीजिए ऐसी रोल करते हुए, ओके, ऐसे रोल करते हुए सेकंड एंड तक पहुंचेगी, तो दिस इज नोन एज ए रोलिंग मोशन. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी नो दैट ट्रांसलेशनल मोशन का फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? दैट इज द 1/2 mv स्क्वायर, है ना. काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशनल मोशन का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv स्क्वायर. सिमिलरली इन द प्रीवियस लेक्चर्स, अगर पार्ट 3 में आप देखेंगे इसी लेसन के, तो आपको मिलेगा रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? रोटेशनल, दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, है ना. सो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर ये रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला है. तो हम लोग अभी कंबाइन निकालेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको देखना है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, दैट इज रोल हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल. Okay, so that the kinetic energy of translational will be 1/2 mv square plus kinetic energy of rotational will be 1/2 I omega square, है ना. तो यहाँ पे m जो है ये मास रिप्रेजेंट करता है, I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे. ठीक है. नाउ what we have the definition of the radius of gyration. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्या होता है रेडियस ऑफ gyration. तो रेडियस ऑफ gyration का फॉर्मूला हमने बनाया था यहाँ पे I is equal to mk square. I is equal to mk square हमको देखने के लिए मिलेगा उसमें. ठीक है. As well as we know that V is equal to r omega. क्या बताया हमको? V is equal to r omega. मतलब ओमेगा is equal to क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? That is the omega equals to V by R. Okay. So omega square is equal to क्या बोलेंगे अपन? V square by R square, है ना. V square by R square को देखने मिलेगा. Okay, fine. Now, so we will find out here the kinetic energy of the rolling. What we will get here if you put the value there? क्या वैल्यू मिलेगी अपनी को? 1/2 mv square is equal to 1/2 I की जगह पे क्या आएगा अभी यहाँ पे? mk square. I की जगह पे क्या आएगा? mk square. This will be plus. Okay. So I की जगह आएगा mk square and ओमेगा की जगह क्या आएगा? v square by r square. v square by r square आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें. ठीक है. ओके, फाइन. नाउ क्या कॉमन निकलता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m और ये v स्क्वायर ये कॉमन निकलता है आपका उसमें. ठीक है. तो आपको कॉमन निकलता है 1/2 mv स्क्वायर. ये टर्म यहाँ से कॉमन निकली है आपकी, साथ में ये टर्म कॉमन निकली है आपकी यहाँ से. ओके, क्या बचा फिर हमारे पास? क्या बचा हमारे पास? यहाँ का 1 प्लस यहाँ क्या बचा? k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. ओके, तो हमारे पास क्या बचा? 1 plus k square by r square. So this will be the formula for kinetic energy of the rolling. That will be nothing but 1/2 mv square into 1 plus k square by r square. Okay, so
दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग। हाँ, तो हमने क्या देखा? हमने देखा एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग इज नथिंग बट 1/2 mv² 1 + k² r²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग v = r ओमेगा एंड I = mk² का यूज करके आप इसमें क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट नाउ वी आर calculating here the velocity of a rigid body rolling on a inclined plane, है ना? तो कोई भी अगर सर्कुलर बॉडी आपकी है, रिजिड बॉडी है, ये अगर किसी इंक्लाइन सरफेस पे रोल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग एक यहाँ पे सरफेस ले लेते हैं। ओके, नाउ सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरह से इसका एंगल आपको मिलेगा थीटा, है ना? और इसकी समझ लीजिए कि हाइट जो है h हाइट हमने लिया हुआ है, और ये सरफेस यहाँ पे इसको सरफेस को s मैंने बता दिया है, रोलिंग सरफेस है। और जो रिजिड बॉडी हम लोग बोल रहे हैं वो रिजिड बॉडी को हमने यहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया है, ओके, बैठा दिया है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा आपका u = 0 आपको देखने के लिए मिलेगा, u = 0, है ना? इनिशियल वेलोसिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो वी आर कैलकुलेटिंग द लीनियर वेलोसिटी। v हमको फाइंड आउट करना है किसकी? रिजिड बॉडी की, विच इज रोलिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रहा है उसमें। ठीक है, सो रिजिड बॉडी की हमको निकालना है। तो देखिए एक जगह जब ये स्टेबलाइज यहाँ पे है तो इट विल गेन अ पोटेंशियल एनर्जी, एंड जब ये सेकंड सरफेस पे जाएगा तो डेफिनेटली वी विल कैलकुलेट दिस इट्स रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक रोलिंग एनर्जी उसमें। ठीक है, सो विल टेक हियर पोटेंशियल एनर्जी एट रेस्ट कंडीशन में जब वो टॉप पे है, and kinetic energy rolling when it will roll on a inclined surface. Okay, so potential energy we will get here mgh equals to kinetic energy rolling का फॉर्मूला हमने बनाया है। यहाँ पे देखिए क्या बनाया है, 1/2 mv², ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके, 1 + k² r²। Got it? तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए आपका m और m क्या हो गया, यहाँ पे कैंसल्ड हो गया, m और m क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया। ठीक है, सो वी वांट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, दैट इज द दिस v, है ना? ये फॉर्मूला को क्या करना है, v। सो v है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2gh equals to we'll get here v² into 1 + k² r², k² r² आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द v, देन ये जो वैल्यू है ये इधर नीचे आ जाएगी, है ना? ठीक है, तो मैं करेक्ट करके बोलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखता हूँ, विल गेट हियर v² = देखिए ये वैल्यू नीचे आ जाएगी यहाँ पे, तो हमको मिलेगा 2gh divided by 1 + k² r², 1 + k² r²। तो ओरिजिनल फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे v का, देयरफॉर v का जो है वो रूटिंग में चला जाएगा, तो हमको यहाँ मिलेगा 2gh divided by 1 + k² r²। ओके, ये कंप्लीट अंडर रूट में रहेगा आपके पास में। सो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए रोलिंग बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, है ना? ये वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। क्लियर हुआ? देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, हमने एक इंक्लाइंड सरफेस लिया हुआ है एट एन एंगल ऑफ, यू कैन टेक द हियर थीटा, है ना? द हाइट दैट इज h, सपोज दैट द बॉडी इज हैविंग द मास m, हम लोग बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना? तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, इसका लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब ये रेस्ट कंडीशन में है तो हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी होगा, जब ये रोल करेगा तो हमको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो हमने देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट रेस्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग लिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी रोलिंग हमने अभी डिराइव किया हुआ है। ओके, 1/2 mv², 1 + k² r²। नाउ पुट करने के बाद mm हमने कैंसिल किया है, तो हमारे पास क्या बचा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमको मिला 2gh equals to
v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ओके, सो v स्क्वायर हमको वैल्यू मिली, ये नीचे चला जाएगा, तो v स्क्वायर को हमने रूट में लेके आ गए, तो वैल्यू मिल गई आपको v। ओके, मतलब लीनियर वेलोसिटी आपको मिली। नाउ वी विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर जो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। तो अगर रिजिड बॉडी किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर रोल करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सिमिलरली फिगर हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है, इसका हमको एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन अवेलेबल है। क्या है आपके पास में काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज द v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हमने ये एलेवन स्टैंडर्ड में पढ़ा था। काइनेमेटिकल इक्वेशंस तीन बेसिक इक्वेशंस होते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड थर्ड होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। उसमें से हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे v स्क्वायर। अभी देखिए, अभी ये u स्क्वायर जो है, ये u स्क्वायर मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि 0 है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2s, है ना। तो मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, क्या है, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू, ये 2s का आएगा नीचे आएगा, हमको क्या मिलेगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s मिलेगा। अभी हमको देखिए v की वैल्यू तो हमारे पास में है, v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पे। ओके फाइन, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s, क्या निकालना s। तो फिर से फिगर में आइए, फिगर पे आइए, फिगर पे आने के बाद देखेंगे यहाँ पे अगर मैं एंगल बताता हूँ, जो फ्रंट और हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, क्या निकाल सकता हूँ साइन थीटा, है ना। सो अकॉर्डिंग टू फिगर दैट विल कंसीडर हियर साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट h डिवाइडेड बाई s, डिवाइडेड बाई s। व्हाट इज s? s इक्वल्स टू h बाई साइन थीटा, s इक्वल्स टू h बाई साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे s की जगह पे पुट करेंगे। ओके फाइन, नाउ देयरफॉर लुक एट हियर, a इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2s है, सो a इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, s की वैल्यू क्या है, h बाई साइन थीटा, s की वैल्यू क्या है, h बाई साइन थीटा। ओके, s की वैल्यू को मिलेगा h बाई साइन थीटा, ये साइन थीटा नीचे में कहा जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो हमको फॉर्मूला मिलेगा a इक्वल्स टू v स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2h। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अभी देखिए v स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू क्या है, ये इधर v स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये v स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ओके, है ना, इनटू ये साइन थीटा आपके पास में रहेगा जो हमने देखा था, ये वाला साइन थीटा डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे मिलेगा 2h, क्या मिलेगा 2h, है ना। देखिए v स्क्वायर की वैल्यू ये वाली v स्क्वायर की वैल्यू रख दी यहाँ पे, साइन थीटा जैसे को वैसे रख दिया, और डिवाइडेड बाय 2h भी जैसे को वैसे रख दिया, क्लियर। अब देखिए इसमें से ये 2h और h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो आपने देखा होगा ये 2 जो है 2h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2h कैंसिल होने के बाद अपने को क्या मिला है, हमारे पास क्या है, देखिए क्या बचा, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ओके, 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी रोलिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा, हमने देखा है आज रोलिंग मोशन क्या होता है। रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। फिर हमने रोटेशनल मोशन जो हमने देखा था, तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ता है हमको, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हमने ट्रांसलेशन की भी फाइंड आउट किया, रोटेशनल की भी फाइंड आउट किया, और रोलिंग की भी फाइंड आउट किया। साथ में हमने देखा कि बॉडी अगर प्लेन सरफेस पे तो चलेगी तो रोटेशनल एनर्जी उसकी क्या होगी पता लग जाएगा, लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पे अगर चलती है, इस पे इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पे अगर बॉडी चलती है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा और एक्सलरेशन क्या होगा, ये फॉर्मूले हमने आज यहाँ पे क्या किए हैं, डिराइव किए हुए हैं।
ओके, तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे आप बताइए, आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स के ऊपर में, मैं आपके लिए सेपरेटली वीडियो इसका जरूर बना के लाऊंगा उसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।